welcome back to the channel. Today the book I'll be talking about is very different. Different in the sense कि पिछले जितने भी टाइम से मैं जो भी किताबें पढ़ रही हूँ उस सेंस में ये बुक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती ये बुक आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन द वीडियो. The book today I'll be talking about is none other than October Junction by दिव्य प्रकाश दुबे. और दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये मेरी पहली किताब है जो मैंने पढ़ी है और मुझे पढ़ के मैं बता नहीं सकती, मुझे इस बुक से प्यार हो गया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस बुक के बारे में आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे पाऊँ, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप इस बुक को पढ़ें और बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंस करें जैसे मैंने करी है और जैसा मुझे लगा है. मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप भी उसी इमोशन से गो थ्रू हो, इसलिए मैं इस बुक का बिल्कुल स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्पॉइलर दिए बिना मैं आपको जितना बता सकूँ उतना बता पाऊँ. बुक के बारे में बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस बुक का एक पैरा पढ़ के सुनाऊँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस पैरे के थ्रू ही आप समझ जाएँ कि इस बुक की लैंग्वेज कैसी है, इस बुक में क्या बातें लिखी होंगी और इसी से आप बिल्कुल मन बना लें इसे पढ़ने का. कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो. ऐसी शामें कभी कभार आती हैं जब कोई जल्दीबाजी ना हो कि कुछ न कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दे. वो बड़ी अच्छी बातें करता है या वो बड़ी अच्छी बातें करती है के बजाय कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है. किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश ना करना, ये तो प्यार है. कहानी है चित्रा और सुदीप की. चित्रा जो कि एक राइटर बनना चाहती है और सुदीप जो कि पहले से एक सक्सेसफुल कंपनी का मालिक होता है. दोनों ही अपने जीवन से थक हार कर बनारस आए होते हैं और बनारस फिर किसे शांति नहीं मिलती, बनारस आना किसे अच्छा नहीं लगता. वहाँ पे शाम में बातें होती हैं, चाय पे बातें होती हैं और जब आप किसी के साथ रो लेते हैं, अपना दुख साझा कर लेते हैं तो और कोई ऐसा इमोशन नहीं बचता जो आप उसके साथ बाँट नहीं सकते. ऐसा ही बिल्कुल सुदीप और चित्रा के साथ भी होता है. शाम में मिलते हैं, बातचीत होती है और उसी दिन से वो दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं. ज़्यादा दिन की मुलाकात नहीं होती है, केवल एक दिन की, लेकिन चित्रा जाने से पहले सुदीप से ये वादा करती है कि अगले साल हम इसी तारीख को यानी 10 अक्टूबर को फिर मिलेंगे. और इसी तरीके से उनका हर साल 10 अक्टूबर को मिलने का सिलसिला शुरू होता है. हम ये नहीं कह सकते कि चित्रा और सुदीप लवर्स थे, प्रेमी थे या फ्रेंड्स थे या क्या थे. अगर हम इनके रिश्ते को कोई नाम दे देंगे तो फिर से ये उन सारे रिश्ते के बंधनों में बन जाएंगे या फंस जाएंगे. तो हम इनके रिश्ते को कोई भी नाम नहीं देते, जैसा कि राइटर खुद हमसे चाहता है कि हम इनके रिश्ते को कोई भी नाम ना दें. तो हम इन दोनों के बारे में बिना इन्हें कोई नाम दिए ही जानेंगे. कहानी आगे बढ़ती है और चित्रा और सुदीप की भी कहानी आगे बढ़ती है. उनकी भी रिस्पेक्टिव लाइफ्स में अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हर चीज़ के बावजूद वो एक दूसरे से 10 अक्टूबर को मिलने का मौका निकाल ही लेते हैं. और जितने भी बार चित्रा सुदीप से मिलती है वो उसे अगले 10 अक्टूबर की तारीख देती है. और इन साल भर में जो भी चीज़ें हुई रहती हैं, उनके अंदर जो भी बातें होती हैं, जीवन से जो भी शिकायतें होती हैं, वो दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं. अ, हम ये कह सकते हैं कि चित्रा और सुदीप को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी, दुनिया भर की चीज़ें थी, पर जब आपके पास कोई एक होता है जिससे किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कोई बर्डन नहीं होता है, केवल प्योर ऑनेस्टी होती है, दैट इज़ द रियल रिलेशन. तो दिस इज़ द रिलेशन विच इज़ चित्रा एंड सुदीप वर शेयरिंग विथ ईच अदर. चित्रा और सुदीप को मिलते काफ़ी साल हो चुके हैं. 10 अक्टूबर, हर 10 अक्टूबर आते-आते काफ़ी साल बीत चुका है, लेकिन चित्रा अभी तक एक राइटर नहीं बन पाई है, उसकी बुक अभी भी पब्लिश नहीं हो पाई है. इन द मीनवाइल सुदीप का भी बिज़नेस थोड़ा-सा खतरे में है, थोड़ा-सा डेंजर में है और दोनों की रिस्पेक्टिव लाइफ़्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, जिनसे वो दोनों डील कर रहे होते हैं. फिर भी कभी-कभी क्या होता है कि एक 10 अक्टूबर की तारीख उनसे मिस हो जाती है, वो उस 10 अक्टूबर को नहीं मिल पाते, बट दे समहाउ मैनेज टू मेक इट टू 11th और 12th.
सुदीप और चित्रा के अपने रिस्पेक्टिव गोल्स थे अपनी अपनी लाइफ में। सुदीप 35 की उम्र तक रिटायर हो जाना चाहता था, वो सारे काम के बर्डन्स को छोड़ देना चाहता था। ऑन दी अदर हैंड चित्रा एक बहुत ही फेमस और रिच राइटर बन जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बुक्स जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाएं और वो एक फेमस राइटर बन जाए, उसका नाम हर जगह आए। और ये होता भी है, इन दोनों की लाइफ्स में ये चीज़ें होती भी हैं। सुदीप रिटायरमेंट उसे समहाउ मिलती है और चित्रा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइटर बन जाती है। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आई थिंक कहानी यहाँ से शुरू होती है। और राइटर शायद हमें यही बताने की कोशिश करें कि शायद जब सब कुछ मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाने के बाद क्या होता है। और ये सब कुछ जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको सारी बुक्स का बहुत ही अच्छे से डिटेल देती हूँ, पर मैं आपको इस बुक का बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहती। तो आपको ये सब कुछ जानने के लिए कि चित्रा और सुदीप के साथ आगे क्या होता है, उनकी लाइफ्स में क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। What I personally like about the book is the emotion it conveyed। जिस तरीके से इस बुक ने मुझे पूरा इमोशनल करके रख दिया एट द एंड, जिस तरीके से मैं कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर चुकी थी कि एट द एंड मुझे चित्रा और सुदीप को छोड़ने में इतना बुरा लगा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी लाइफ का हिस्सा हो गई हूँ। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप खुद ये समझ पाएंगे कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि टाइम कहाँ बीत गया है। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने इस बुक को रात भर में फिनिश किया है। जो लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। और मैं रात भर रोई हूँ, नॉट रात भर बट हाँ, आई स्पेंट नाइट ऑल नाइट थिंकिंग अबाउट इट। सो इट वॉज दैट काइंड ऑफ बुक। और इतनी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू नरेट बुक थी ये, कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये बुक पढ़ने में दिक्कत होगी। बिगिनर्स को या हुएवर इज़ अ रीडर, सबके लिए ये बुक है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल बुक है। सारे रीडर्स को मेरे हिसाब से ये बुक पढ़नी चाहिए। अ, ये बुक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे करती है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि लाइफ में सब कुछ मिल जाने के बाद क्या, हाँ, क्या हम तब भी खुश हैं, क्या हम तब भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी इज़ द डेस्टिनेशंस। जिन जिन डेस्टिनेशंस पे सुदीप और चित्रा हर 10 अक्टूबर को मिलते थे। पहली बार जब ये मिली तो वो बनारस था एंड दैट इज़ माई सिटी। मैं खुद ही ये पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो आप भी पढ़िए और आप भी मुझे बताइए कि आपको इस बुक का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। एंड अगर आप ये कहेंगे कि आपको ये पूरी बुक अच्छी लगी, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं होगा, डेफिनेटली इट्स अ 10 on 10 बुक। सो डू गिव दिस बुक अ ट्राई। So this is it for the today's video guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And if you have already read the book, please tell me in the comments that how you felt about it. I would love to read them. Till then, bye bye and take care.